तो आप में से कितने लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि उन्हें किस रास्ते पे जाना चाहिए, कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट है, और आके उस करियर में जॉब होने वाली है कि नहीं होने वाली। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं। तो क्यों ना उसके बारे में बात करें कि कौन सी 5 स्टेजेस हैं जो अगर आप लें अपना करियर डिसाइड करने में या अपना फ्यूचर डिसाइड करने में तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अभी देखने की कोशिश करो कि जो बीएड वाले हैं, जिन्होंने आज से 5 साल पहले 6 साल पहले बीएड करा है, उनमें से ज़्यादातर बच्चे अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। और उसका एक बड़ा रीज़न है कि उन्होंने जॉब मार्केट को सही से नहीं पढ़ा। सेम अभी एमबीबीएस वालों के साथ हो रहा है। जिस स्पीड से एमबीबीएस बनाए जा रहे हैं, आगे फ्यूचर जॉब मार्केट शायद वैसी ना रहे, तो उनमें भी अनएम्प्लॉयमेंट और इस तरह की दिक्कतें आएंगी। तो इन दिक्कतों से अगर बचना है तो क्या करना चाहिए ताकि आप जो काम करें बाद में उसमें आपको मजा आए, आपके पास रोजगार हो और आप पैसे बना पाएं। तो 5 स्टेजेस देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से। तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो 5 स्टेज कौन सी हैं जिनके माध्यम से आप तय कर सकते हैं कि आप किस जोन में जाना चाहते हैं। जो पहली स्टेज है उसे हम सेल्फ असेसमेंट स्टेज बोलते हैं, कि जहां पे आप खुद को असेस करने की कोशिश करते हैं, खुद को जानने की कोशिश करते हैं। अब कहीं भी आप जाने की कोशिश करो, अगर कोई काम आप ऐसा चुनते हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रही, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। कोई काम आप ऐसा चुनते हैं जिसके बारे में, जॉब के बारे में आपको नहीं पता है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन सबसे पहला स्टेज जो है वो है खुद को असेस करने के बारे में। अगर आप स्कूल में हैं तब आप असेस कर सकते हैं, आपको स्टेजेस में जहाँ पे आप ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहते हैं, साइंसेज में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करते हैं। आप ये भी डिसाइड करते हैं कि आपको आईआईटी में जाना है, एनडीए के लिए जाना है, सिविल्स के लिए जाना है, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं। लेकिन वो सब कुछ आपके सेल्फ असेसमेंट पे डिपेंड करता है। अब इसके लिए भी कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए हैं, तरीके आ गए हैं। एक टेस्ट होता है जहाँ पे आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। उस टेस्ट को बोलते हैं RIASEC मॉडल बोलते हैं इसको, जहाँ से आपको पता चलता है कि आप रियलिस्टिक हैं, आपके अंदर इन्वेस्टिगेशन वाली काबिलियत ज़्यादा है, आप आर्टिस्टिक हैं या आप सोशल हैं। अब कोई भी काम जो आप करने की कोशिश करेंगे वो बहुत हद तक आपके नेचर पे, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। सपोज करें कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल होना पसंद करता हूँ, बात करना पसंद करता हूँ, क्रिएटिव होना पसंद करता हूँ, और मैं कोई ऐसा काम चुन लेता हूँ जहाँ पे सोशल के चांसेस कम है, जहाँ पे क्रिएटिव होने के चांसेस कम है, तो बाद में मैं अपनी जॉब इंजॉय नहीं करूँगा, उसका गुस्सा कहीं और निकलेगा, तो वो बेहतर नहीं होगा। तो आपको अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए। यंग स्टेजेस पे भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ये टेस्ट कराते हैं, बच्चों को पता चलता है कि वो किस जोन में अच्छे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन आप भी अपना ये टेस्ट कर सकते हैं। और भी तरीके हैं जहाँ से आप अपनी स्किल्स को मैप कर सकते हैं, आपके वैल्यूज़ को मैप कर सकते हैं, और जो अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको भी आप मैप कर सकते हैं। इसके भी तरीके होते हैं। अब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कहीं भी आप जाएँ, किसी भी जॉब मार्केट में जाएँ, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आपको किन कामों में मज़ा आती है, आप किस तरह के काम को एंजॉय करते हैं और आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, तो आप कहीं भी फिट नहीं बैठेंगे। तो फिट बैठने के लिए और सही जॉब के लिए आपको अपना स्किल्स पता होना चाहिए। जैसे कुछ लोग का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग की आर्ट बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग बातें बहुत अच्छा करते हैं, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं करियर डिसाइड होता है। जो लोग लॉ में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग स्किल है, जो लोग सिविल्स में जाना चाहते हैं अलग स्किल है, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं उनका बायोलॉजी कैसा होना चाहिए, जो लोग आईआईटी में जाना चाहते हैं, सबका अलग अलग स्किल है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो पहला आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। उसमें आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, अपनी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, और बहुत तरह के टेस्ट होते हैं जो इस तरह की इंसाइट्स देते हैं जहाँ पे आप खुद के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब जो दूसरी स्टेज है उसे हम बोलते हैं एक्सप्लोरेशन के बारे में। एक्सप्लोरेशन क्या होता है कि मान लो कि आपको अपने बारे में पता है कि भाई मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं ये काम करूँगा तो बेहतर कर पाऊंगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जॉब मार्केट में क्या चीज़ें चल रही। तो जॉब मार्केट के बारे में आपको रिसर्च करनी, आपको ये पता होना चाहिए कि आज से 10 साल पहले लोगों ने नहीं सोचा था कि यूट्यूब एक कैरियर हो सकता है, लेकिन कुछ लोग दिमाग लगाने वाले थे, उनको पता था कि यूट्यूब एक समय बूम करेगा। और अभी जो सबसे रिच लोग हैं, तगड़े लोग हैं, यूट्यूब वाले हैं। उसके अलावा बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे स्टैट्स के बारे में बात करें, आज से 10 साल पहले उतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन आज के वक्त में स्टैट्स की बहुत डिमांड है, सोशल सेक्टर की बहुत सारी डिमांड है। एक समय बीएड बीटीसी की बहुत डिमांड थी, अभी कम है। तो वो रिसर्च आपको होनी चाहिए कि जो जॉब रोल्स हैं, किस तरह की जॉब्स इंडस्ट्री में हैं, किस तरह की फ्यूचर में होने वाली हैं, और लेबर मार्केट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास कितना है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के वक्त में एआई आ गया है, तो बहुत सारी जॉब हैं जो खतरे में जाने वाली हैं, तो आपको ये भी एनालाइज करना है। फिर आप इसके लिए बहुत बार जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनसे बातें कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो अपने दिमाग में सारी चीज़ें करते रहते हैं। उनको लगता है कि मैं खुद से सारी जानकारी हासिल कर लूँगा। खुद से सारी जानकारी नहीं मिलती। अगर आपका कोई सीनियर है जो किसी जॉब में है, तो आप पता करो कि उस जॉब में क्या क्या काम होता है, आप उससे मिलने की कोशिश करो, उसका लाइफ स्टाइल देखने की कोशिश करो। यूपीएससी मार्केट में बहुत लोगों को देखता हूँ कि उनको पता ही नहीं कि आगे क्या काम करना है, लेकिन वो तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आप जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके इंटरव्यू सुनो। अगर पर्सनली जानते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपको वो बातें भी बताएंगे जो शायद इंटरव्यू में लोग नहीं बताते हैं। लेकिन नहीं है तो आप उनके इंटरव्यू सुनने की कोशिश करो, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करो, और वहाँ का जो वर्क इन्वायरमेंट है वो भी जानने की कोशिश करो। बहुत बार होता क्या है
कि आप किसी काम को तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो जिस तरह की इंडस्ट्रीज़ में काम होता है, फैशन के बारे में बात करें, टेक्निकल के बारे में बात करें, हर इंडस्ट्री का एक वर्क कल्चर होता है। जैसे अगर आप MBBS MD करना चाहते हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे पता है कि जब वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं या उसके बाद काम कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो आप बनना चाह रहे हैं तो उस मेहनत के लिए भी तैयार रहो, तो आपको उसका एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर ये पता होगा, तब कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बेहतर डिसाइड कर पाएंगे कि आप वहाँ सही से सिचुएट होंगे कि नहीं होंगे। उसके बाद आता है तीसरा स्टेज, कि अब आपको पता चल गया कि भाई मैं क्या हूँ, आपको पता चल गया कि इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें चल रही। अब आपको एक फिट करना है, मैचिंग करना है। वो स्टेज है जहाँ पे आप अपने आप को और अपने कैरियर को फिट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास सारी जानकारी है मार्केट के बारे में, आपको अपने स्किल्स के बारे में जानकारी है, फिर आप जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको कंपेयर करते हैं कि भाई किस कैरियर में आपका ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है, अभी कौन सा जॉब है जो बूम में जाएगा, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर करके फिर आप देखने की कोशिश करें कि आप किस जॉब में बेहतर रह पाएंगे और आज से 10 साल बाद भी उस जॉब में रह पाएंगे। बहुत लोग अभी तो मान लो कि उस जॉब में हो, बहुत बूम कर रहा है, लेकिन आगे भी रहेगा नहीं रहेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप 40 के हो गए हैं, 45 के हो गए हैं, तब वो जॉब जाती है तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा, तो वो भी आपको देखना है। फिर उस इन्वायरमेंट के बारे में आपको देखना है कि कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, और फिर आपको एक काम करना है कि जो भी आपको लग रहा है कि यार ये ऑप्शंस तो नहीं रहेगा, इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें मज़ा भी नहीं आती, उस तरह से आप अरेंज करना, एक मैट्रिक्स बनाना कि आपको किस काम में मज़ा आ रहा है, कहाँ पैसा ज़्यादा है और कहाँ सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, उसके हिसाब से बनाओ। जो आपको लग रहा है यार ये मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, इस चीज़ को एंजॉय नहीं करूँगा, उसको आप साइड लाइन में रख सकते हैं। अब आती है चौथी स्टेज। एक बार आपने ये सारा मैट्रिक्स बना लिया, फिट कर लिया कि ये जॉब है इसमें पैसा भी ज़्यादा है, इंटरेस्ट भी है, ये जॉब है जिसमें पैसा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इंटरेस्ट कम है, तो उस तरह से बनाने के बाद आप डिसाइड करने में है। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि भाई इसमें सैलरी कितनी है, इसमें ग्रोथ कितनी है, इसमें कनेक्शंस कितने वर्क करते हैं, मेरिट कितना वर्क करती है, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, सारे कैलकुलेशंस करो और फिर डिसाइड करने की कोशिश करो। इसमें आपको दोनों चीज़ें देखी हैं कि शॉर्ट टर्म क्या एडॉप्टेबिलिटी की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी मिलेगी उसके बारे में भी। बहुत लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं इसके बारे में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ा स्टेबिलिटी ड्रिवन होता है, लेकिन अगर प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। तो दोनों ऑप्शंस होते हैं, उनको कैलकुलेट करो, फिर डिसाइड करो, और हमेशा जो पर्सनल फैक्टर्स हैं उनको कंसीडर करो। बहुत लोगों को लगता है कि कोई और उनको अच्छा सजेस्ट कर देगा उनके जॉब के बारे में। मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये चीज़ें ध्यान देनी है, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं आपके बारे में नहीं जानता। ये पार्ट केवल आपको पता है, ये मुझे पता हो सकता है। अगर मुझे यही नहीं पता फिर मैं ये और ये कैसे कर पाऊंगा। तो ये दोनों स्टेज के बारे में कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप वो चूज करें जो भी चीज़ है, और ये स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। बहुत बार इमोशनल नहीं होना चाहिए कि अच्छा पिताजी ने कह दिया, भाई ने कह दिया, या आप किससे प्यार करते हैं उसने कहा कि जब पायलट बन जाओगे तभी प्यार होगा, ये सब होगा। तो उस तरह से डिसाइड मत करो, उस तरह से चीज़ें नहीं चलती हैं, मार्केट और दुनिया वैसे नहीं चलती है। स्ट्रैटेजिक रहो कि कौन सा काम है जो करते हुए मजा आएगी, कौन सा काम है जो 10 साल बाद भी कर पाओगी, कौन सा काम है जहाँ पे पैसा है, वो सारी चीज़ें कंसीडर करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ डिसाइड करो। और उसके बाद आता है पांचवा स्टेज कि एक बार आपने ये सब कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या बनना है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यूट्यूबर बनना है, IAS बनना है। उसके बाद क्या करना है, केवल यहीं तक काम नहीं होता ना, उसके बाद फिर ये एक्शन होते हैं। तो अपने एक्शन प्लान बनाओ कि जो भी स्किल्स की ज़रूरत है उस स्किल्स को बनाने की कोशिश करो, जो फोर्सेस की ज़रूरत है उनको लेने की कोशिश करो, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, इंटर्नशिप है उसके बारे में। कि मान लो कि आप लॉयर बनना चाहते हैं तो बिना लॉ डिग्री के लॉयर नहीं बन पाएंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट मैंडेटरी है, वो आपको लेना पड़ेगा, मास्टर्स होना चाहिए। उसी तरह से है कि जो भी ज़रूरत है वो आप पूरा करेंगे तो आप आगे करेंगे। फिर आपको 6 महीने का, साल भर का और 5 साल का प्लान बनाना है। ज़्यादातर लोग तुरंत पूरा दुनिया भर का प्लान बना देते हैं, पूरा नहीं बनाना है। आपको 6 महीना लेके चलना है कि 6 महीना क्या करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा, उस तरह से डिसाइड करने की कोशिश करो। और जो भी आप काम करोगे आपको एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये 5 स्टेजेस हैं जिनके माध्यम से आप डिसाइड कर सकते हैं कि सही करियर पाथ क्या है आपके लिए और क्या करते हुए आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने वो बताने की कोशिश करी। आप इन चीज़ों को सेल्फ असेसमेंट करना है आपको, फिर आपको मार्केट का असेसमेंट करना है, उसके बाद मैच कराना है, मैच कराने के बाद आपको चूज करना है, और चूज करने के बाद जो भी एक्शंस आपको लेने हैं वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था कि आप सही रास्ता चुनने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज यूज कर सकते हैं। तो 5 स्टेजेस जो मैंने बताई हैं वो 5 स्टेजेस आपको इस्तेमाल करनी है, और आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस जोन में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जो भी जॉब आप करना चाहते हैं उसके बारे में बताइए, और आप रीजन भी दीजिए कि जॉब आप क्यों करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेंबरशिप लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो केवल मेंबरशिप वालों को मिलेंगे और वो वीडियोस बहुत ज़्यादा काम के होने वाले हैं। तो मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने की कोशिश करो। ऐसे वीडियोज आते रहेंगे जहाँ पे हम ऐसी इशूज़ को पकड़ेंगे जो बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को उन चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।